नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, परीक्षा में या अपनी कॉपी में हम जब उत्तर लिखते तो उसका प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखो, आपके सामने ये दिया हुआ है कि प्रश्न, दीपावली के अवसर पर अपने मित्र को लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। यानी आपका एक मित्र है जिसको क्या दीपावली के शुभ अवसर पर, त्यौहार पर आप उसे लगभग 60 शब्दों में बधाई संदेश लिखोगे। लगभग 60 का मतलब होता है 50 शब्दों में भी हो सकता है और 60 शब्दों में या 70 शब्दों में, यानी इसके आसपास ही रहे। ठीक, बहुत ज़्यादा कम नहीं और बहुत ज़्यादा अधिक ना हो। ठीक, तो देख लेते हैं इसका उत्तर कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे छोटा सा, पहले लिखेंगे उत्तर। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखना है, इस तरह से उत्तर डाल देंगे, फिर लिख देंगे मित्र को दीपावली पर बधाई संदेश। अगर मान लो आपको ये समझ नहीं आता क्या लिखे इसकी जगह पर, तो फिर आप सिर्फ इतना ही लिख दो, बधाई संदेश। अगर ये भी ना लिखना है तो सिर्फ लिख दो संदेश लेखन। यानी आपके पास 3 से 3 ऑप्शन है लगभग, मित्र को दीपावली पर बधाई संदेश, या फिर उसकी जगह पर बधाई संदेश, या फिर उसके स्थान पर संदेश लेखन। यानी 3 में से कोई भी लिख देना, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब उसके पश्चात फिर हम बना लेंगे एक आपका क्या बॉक्स। जैसे देखो, ये कॉपी में बीचों बीच बनाना, थोड़े मीडियम साइज का, इस तरह से हम स्केल और पेन या पेंसिल की सहायता से ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर संदेश लेखन। या तो आप संदेश लेखन लिख दो या फिर उसकी जगह पर बधाई संदेश लिख दो। ठीक, उसके पश्चात फिर लिखेंगे आप अपने जो बाईं ओर है दिनांक, तो दिनांक हमने लिख दी 12 नवंबर 2000 और 2 एक्स बना दिए। देखो 12 नवंबर ये तो सही तारीख है, लेकिन 2 0 और 2 एक्स, तो 2 एक्स बनाने का मेरा आशय है कि आप अगर 2 एक्स बना दोगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो वास्तविक डेट है यानी दिनांक वो छिप जाएगी, वर्ष। यानी कोई भी डेट डाल दो और 2 एक्स बना दो तो वर्ष छिप जाएगी, भले आप परीक्षा के दिन वाली ही डेट डालते हैं। ठीक है, फिर उसके पश्चात लिखेंगे समय। तो नीचे हमने लिख दिया समय 9 बजे। आप चाहो तो समय भी लिख सकते हो, समय और डैश कर दो 9 बजे, ऐसे भी लिख सकते हो। अब 9 बजे सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, इसीलिए शाम या सुबह लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर चाहो तो लिख भी सकते हो सुबह 9 बजे या शाम 9 बजे। ठीक, फिर इसके पश्चात जब दिनांक और समय लिख दोगे उसके बाद लिख दो नीचे प्रिय मित्र, क्योंकि आप अपने मित्र को दीपावली पर संदेश लिख रहे हो। उसके पश्चात हम इस तरह से लिखेंगे संदेश, तो नीचे लिखेंगे आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। फिर पूर्ण विराम लगा दोगे, लिख दोगे तुम सदैव दीपक की तरह जगमगाते रहो। ये हो गया हमारा संदेश। उसके पश्चात नीचे लिख दो का खा गा, यानी मित्र का अगर प्रश्न में नाम दिया हो तो यहाँ लिख देंगे, अगर नाम नहीं दिया तो उसके स्थान पर हम का खा गा लिख देंगे। इस तरह से आपका ये संदेश लेखन पूरा हो गया। यानी बहुत ही कम शब्दों में आसानी से संदेश लेखन लिख सकते हो और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, तो सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर इस तरह से। ठीक, उत्तर लिखने के पश्चात एक बॉक्स बना लोगे ऐसे, उसके बाद लिख दोगे यहाँ पर संदेश लेखन, इधर लिख दोगे दिनांक, फिर समय, फिर प्रिय मित्र, और ये लिख देंगे हम क्या आपका संदेश। ठीक है, और उसके पश्चात फिर नीचे हम लिख देंगे नाम की जगह पर नाम, अगर प्रश्न में दिया है तो आप नाम लिख दो, अगर नहीं दिया तो ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया क्या संदेश लेखन। अब कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है इसके लिए ये जान लो। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये कि हम संदेश लेखन में जिन वाक्यों या शब्दों का प्रयोग करें, जैसे आपको पूरे परिवार को दीपावली हार्दिक, तो ये हम इसमें हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको शब्द कठिन या मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपने कठिन मुश्किल लिख दिया और कहीं आपसे अशुद्ध हो गए तो फिर क्या होते हैं, अशुद्धि के नंबर कट जाती है। इसीलिए बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करोगे और जो ये फॉर्मेट दिया है इसी फॉर्मेट में संदेश लेखन लिखना है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा,
अब इसका अभ्यास कर लो। पहले क्या करो, इसी संदेश लेखन को 2 से 3 बार लिख लो और फिर बाद में देख कर लिखो, फिर तीसरी बार बगैर देख कर लिखो। अगर ऐसे अभ्यास करोगे तो बहुत आसानी से क्या होगा, आप लिखना सीख जाओगे। ठीक, जैसे 2 बार देख कर लिखा, तीसरी बार बगैर देख कर लिखला, फिर मिलान कर लिया, जहाँ जहाँ गलती करी सुधार लो, तो बहुत आसान, आधे 1 घंटे में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे और आराम से परीक्षा में लिख कर आओगे और पूरे में पूरे अंक। तो ये हो गया आपका बधाई संदेश लेखन। इसी तरह के हमने बहुत सारे संदेश लेखन पर वीडियो बनाए हैं और उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो और भी अलग अलग संदेश लेखन को बहुत ही सरल भाषा में आप जान और समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।